दोस्तों, हर रेलवे स्टेशन की अपनी एक दास्तान होती है। नायाबपुर रेलवे स्टेशन वो जगह है जो दिन में तो बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन रात के समय एक अजीब सी खामोशी और डरावनेपन का केंद्र बन जाता है। अंधेरे में अंधेरा प्लेटफॉर्म, बुझती हुई लाइटों में चमकती पटरियां और दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज एक रहस्यमय माहौल पैदा कर देती है। ये कहानी है नायाबपुर रेलवे स्टेशन की, जो कभी एक छोटा सा शांत स्टेशन हुआ करता था। दिन के समय तो यहाँ हर चीज सामान्य सी लगती है। ट्रेनें आती जाती हैं, यात्री उतरते चढ़ते हैं और स्टेशन की घोषणाएं गूंजती रहती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का पर्दा पड़ता है, स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रात के समय यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। सारी ट्रेनें बिना रुके स्टेशन को पार कर जाती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ अजीबोगरीब होता है। कहते हैं कि वहाँ कोई मौजूद है, कोई ऐसा जो अब भी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ये सब कुछ लगभग 7 साल पहले घटित एक दुखद घटना के बाद शुरू हुआ था। इसी स्टेशन पर एक जवान लड़की अपनी ट्रेन छूट जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए फिसली और पटरी पर गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही इस जगह पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। ये कहानी एक ऐसे स्टेशन की है जहां रात ढलने के बाद कोई रुकना पसंद नहीं करता। अब आप इस कहानी को एक कल्पना समझ सकते हैं या फिर सिर्फ एक पुरानी कहानी, लेकिन ये उन घटनाओं पर आधारित है जो एक रेलवे कर्मचारी आरिफ ने खुद महसूस की थीं। अगर आप कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रात के वक्त अकेले खड़े हों, तो शायद आपको भी वही महसूस हो जो आरिफ ने महसूस किया था। आरिफ एक रेलवे कर्मचारी था जिसे कुछ महीने पहले ही नायाबपुर स्टेशन पर तैनात किया गया था। उसकी ड्यूटी रात के आखिरी घंटों में होती थी, जब स्टेशन सुनसान हो चुका होता था। वो अपने काम में माहिर था और अकेले रात गुजारने का आदी हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थीं जो उसे परेशान करती थीं। स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए रात ढलने के बाद यहाँ किसी का आना जाना नहीं रहता था। लेकिन दूसरे कर्मचारियों में ये बात मशहूर थी कि आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। कुछ का कहना था कि वहां एक औरत की परछाई दिखती है, तो कुछ कुछ चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन आरिफ ने अपने साथी साजिद से पूछा कि क्या प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ये बातें सच हैं? साजिद मुस्कुराते हुए बोला, भाई मैंने खुद तो कुछ नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने अजीब चीजें महसूस की हैं। आरिफ ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। वो समझता था कि रात के अंधेरे और थकान के कारण लोगों का दिमाग उनके साथ खेलता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे खुद इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। कहानी कुछ यूं थी कि 7 साल पहले जुबैदा नाम की एक जवान लड़की, जो रोजाना रात 8 बजे की ट्रेन से सफर करती थी, एक दिन ऑफिस में काम की वजह से लेट हो गई। वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी क्योंकि उस दिन उसके घर उसके खास मेहमान आए हुए थे। भागती दौड़ती जब वो स्टेशन पहुंची तो ट्रेन चलने लगी थी। जल्दी में उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म गीला होने की वजह से उसका पैर फिसला और पटरी पर गिर गई। बदकिस्मती से वो संभल न सकी और ट्रेन के नीचे आ गई। ये घटना रात के 8:30 बजे घटित हुई थी और स्टेशन पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद स्टेशन पर यह अफवाह फैल गई कि जुबैदा की आत्मा अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भटकती है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात ढलने के बाद वहां एक औरत को बैठे देखा, लेकिन पास जाने पर वो गायब हो गई। कुछ ने यह भी कहा कि ट्रेन के गुजरने के बाद पटरी पर सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी दिखाई देती है। इसके बाद से हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं, लेकिन आरिफ इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। उसके लिए ये महज अफवाहें थीं। एक रात आरिफ की ड्यूटी अकेली थी, क्योंकि उसका साथी साजिद किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छुट्टी पर था। रात के 11:15 बज चुके थे और आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से गुजरी, आरिफ ने राहत की सांस ली। अब उसे बस कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी, फिर वो स्टेशन की लाइटें बंद करके घर जा सकता था। उसने अपनी सीट पर बैठकर रजिस्टर खोला, लेकिन अचानक उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा का खेल है, लेकिन आवाज़ साफ होती गई।
उसने सीसीटीवी की स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, उसने खुद से कहा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने स्टेशन की लाइटें बंद करना शुरू की, तो उसने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक परछाई देखी। वो एक औरत की शक्ल थी जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। आरिफ ने टॉर्च उठाई और बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा कि जैसे अभी-अभी कोई वहां खड़ा था। फिर उसे पीछे से चलने की आवाज आई। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन स्टेशन बिल्कुल खाली था। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, आरिफ ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर चुका था। वो तेजी से वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद से आरिफ परेशान रहने लगा। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया, वो महज उसका वहम नहीं था। अगली शाम आरिफ ने अपने साथी साजिद को रात की पूरी घटना सुनाई। साजिद हंसते हुए बोला, आरिफ, रात की शिफ्ट में अकेले रहते रहते तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, आरिफ ने जोर देकर कहा। कुछ तो है वहां, क्या तुझे कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? साजिद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रात के वक्त नहीं जाना चाहिए। साजिद की बातों से आरिफ संतुष्ट नहीं हुआ। उसने स्टेशन के आसपास के कुछ पुराने दुकानदारों से बात की। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग अमानत ने कहा, बेटा, मैंने खुद उस रात जुबैदा को ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते देखा था, और फिर उसकी दर्दनाक मौत। उसके बाद से कई लोगों ने उसे रात के समय स्टेशन पर देखा है। कुछ कहते हैं कि वो अब भी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब आरिफ को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। आरिफ के डर की वजह से एक दिन वो ड्यूटी पर नहीं आया, तो साजिद को अकेले नाइट शिफ्ट संभालनी पड़ी। उस रात करीब 1:30 बजे साजिद ड्यूटी कर रहा था जब उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगीं तो उसने हिम्मत करके वहां जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर उसने दूर एक बेंच पर किसी को बैठा देखा। कौन है वहां? स्टेशन बंद हो चुका है, साजिद ने जोर से कहा, लेकिन वो शक्ल नहीं हिली। साजिद ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और वो शक्ल अचानक गायब हो गई। डर के मारे साजिद भागा और ऑफिस बंद करके घर चला गया। अगली सुबह वो आरिफ के घर पहुंचा। आरिफ, मैंने उसे देखा, तो सही कह रहा था। अब दोनों को एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो सच था, लेकिन स्टेशन मास्टर और दूसरे अधिकारी उनकी बातों को मजाक समझते थे। आहिस्ता आहिस्ता आरिफ और साजिद की हालत बिगड़ने लगी। हर रात ड्यूटी पर जाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगातार ऐसा लगता था कि कोई उनकी हर हरकत देख रहा है। कभी कभी तो फोन खुद ब खुद बज उठता, लेकिन जब वो रिसीवर उठाते तो दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती। उनका मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्टेशन मास्टर से नाइट शिफ्ट बदलने की अर्जी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आरिफ अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आत्मा उन दोनों को ही क्यों परेशान कर रही है। अब सवाल ये था कि वो इस डर के साथ काम करते रहें या फिर किसी तरह इससे छुटकारा पाएं। उसने तय किया कि वो इसका हल निकालेगा। अगले ही दिन आरिफ ने कुछ स्थानीय लोगों और अपने पुराने साथियों से बात की। लोगों ने उसे समझाया कि जब आत्मा किसी जगह पर फंस जाती है तो वो कभी कभी वहां मौजूद लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है। आखिरकार आरिफ ने डॉक्टर फारूक नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया। डॉक्टर फारूक ने स्टेशन पर आकर कुछ जांच पड़ताल की और वहां कुछ अजीब चीजें महसूस की। ये आत्मा बेचैन लग रही है, लगता है इसे इस दुनिया से जाने नहीं दिया गया। आरिफ ने जुबैदा के बारे में बताया कि कैसे वो आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में मारी गई थी। ये आत्मा इसलिए यहाँ फंसी हुई है क्योंकि इसे अपने जाने का एहसास ही नहीं हुआ। हो सकता है इसे अब भी लगे कि वो ट्रेन पकड़ सकती है। इसे शांति देने के लिए हमें इसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। डॉक्टर फारूक ने समझाया कि ये आत्मा उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है जो इस पर यकीन नहीं रखते। जैसे ही कोई इसे झुठलाता है, ये उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ मौजूद है। आरिफ को अब समझ आई कि क्यों उसे और साजिद को ही ये सब अनुभव हुआ। वो दोनों शुरू में इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। डॉक्टर फारूक ने सलाह दी, शायद अगर एक बार फिर ट्रेन जुबैदा के लिए रुके और वो उसमें सवार होकर अपना सफ़र पूरा करे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है।
डॉक्टर फारूक की सलाह मानते हुए आरिफ और साजिद ने रेलवे के कुछ अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों की मदद से एक योजना बनाई। उस खास तारीख को जब जुबैदा की मौत हुई थी, आरिफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तैयार किया और एक इंजन को वहां से गुजरने की अनुमति मांगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जुबैदा उस रात ट्रेन पकड़ना चाहती थी। साजिद ने प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता से जुबैदा का नाम लिया। जुबैदा, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम जा सकती हो। जैसे ही इंजन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी, आरिफ और साजिद ने एक परछाई को सीढ़ियों से उतरते देखा, सफेद कपड़ों में, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की तरफ बढ़ती हुई। डॉक्टर फारूक ने प्रार्थना शुरू की और सभी ने सिर झुका लिया। परछाई ने ट्रेन के पास पहुंचकर एक पल के लिए रुककर पीछे देखा, जैसे किसी को शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर वो ट्रेन में समा गई। ट्रेन की सीटी बजी और वो आगे बढ़ गई। उसके बाद से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ना कोई परछाई दिखाई दी, ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई ठंडी हवा महसूस हुई। स्टेशन का माहौल बदल गया था। वहां अब खामोशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आरिफ और साजिद ने राहत की सांस ली। वो जानते थे कि अब जुबैदा अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। हर जगह की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आप कभी किसी रहस्यमयी जगह पर हों और आपको कुछ असामान्य महसूस हो, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है कोई आपको कुछ बताने की